क्या फर्क है गुजरात मॉडल से? बहुत ही मतलब धमाकेदार प्रश्न है। गुजरात मॉडल पूरे 9 साल से हम लोग खोज रहे हैं, लोगों को मिला नहीं। गुजरात के लोग जानते होंगे, लेकिन बचत जो हिंदुस्तान के लोग गुजरात मॉडल खोज रहे हैं। उसमें अंतर है और छत्तीसगढ़ के मॉडल में अंतर ये है कि छत्तीसगढ़ में जो खजाने का पैसा है वो आम जनता की जेब में जा रहा है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण करता हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं उनको हो, इनके पास पैसा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि जो श्रम का सम्मान, जो मेहनत का लोग हैं, उसके मेहनत का सम्मान हम कर रहे हैं। और उसमें अंतर यह है कि इन 5 वर्षों में आप देखेंगे 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये 3 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 40 लाख लोग यदि बाहर आते हैं तो ये पैमाना है छत्तीसगढ़ मॉडल का। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत धान उत्पादक का, सबसे ज्यादा कीमत मिलेट्स उत्पादक का, सबसे ज्यादा कीमत गन्ना उत्पादक का यहां हम लोग दे रहे हैं। और इसके कारण से बड़ी संपन्नता लोगों के बीच में आई है। या संपन्नता नहीं कहूंगा, तो आर्थिक सुधार हुआ है लोगों में। गुजरात मॉडल में यह है कि हम हमारे दो बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। उसके अलावा और क्या है गुजरात मॉडल में? आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। यदि आर्थिक स्थिति के रूप में आपने बहुत बढ़िया बात कही कि देश में यदि FRBM एक्ट की बात करें तो हम 3% से नीचे हैं। भारत सरकार खुद जो नियम बनाती है वो 7% से ऊपर है। यदि ब्याज पटाने की बात करते हैं, RBI कहती है कि 10% तक के होना चाहिए। हमारा जो ब्याज पटाने के जो ये है वो 6% तक के है। हमारे जो कर्ज हैं 25% तक के होना चाहिए टोटल GDP का, हमारा 16% है। तो इस प्रकार से जो RBI ने या भारत सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं उसके तहत आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से जो आर्थिक व्यवस्था है वो सारे पैमाने को हम लोग मीट आउट कर रहे हैं। और सारे पैमाने के तो हम लोग लगातार उसको बना के रखे हुए। एक तरफ जहां लोगों को आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के जो आय के संसाधन है उसे जुटाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो अनावश्यक खर्च है उसमें कटौती की और राज्य के राजस्व में वृद्धि कैसे हो, क्योंकि लगातार हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे मान लो हम किसान के पहले 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज वो 24 लाख हो गया। पहले हम धान के 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे, आज 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो इनपुट सब्सिडी हम लोग ने शुरुआत की, इसके पहले तो इनपुट सब्सिडी मिलता भी नहीं था, हमने शुरू किया तो 5,000 करोड़ से था, आज जो 8,000 करोड़ हो गया। तो ये खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो उसके आय कैसे, उसको मेंटेन कैसे करना है, उस पर भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया प्रति व्यक्ति, तो हमारे यहाँ 1,35,000 लोगों को हम दे रहे हैं। पिछले सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की थी। पूरे 14 साल में 98 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा था। आज हम 6 महीने के भीतर में 182 करोड़ रुपया बांटते हैं। वाह! तो कोई भी योजना है वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो हम तो ये है कि लोगों के, मान लो गोबर भी है, उससे भी लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, लघु वनोपज से भी कैसे लोगों के आय में वृद्धि हो, ये हमारी कोशिश रही है। तो जो गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ के मॉडल में यही अंतर है, वहां लोगों की जेब से पैसा निकाल के बैंकों में डालो और अपने मित्रों को दो, ये मॉडल है गुजरात का। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि छत्तीसगढ़ खजाने में सबका हक है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबका हिस्सा है। और हमने व्यापारियों के लिए भी योजना बनाई, उद्योगपतियों के लिए भी योजना बनाई, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कोई उद्योगपति ये नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार से हमको परेशानी हो रही है, कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास हम लोग गए और हम खाली हाथ लौटे।
तो यहाँ व्यापार भी फला फूला है, उद्योग भी फला फूला है, गांव में भी समृद्धि आई है, तो शहर में भी चकाचौंध बढ़ा है। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।